हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने वाले वीवीआई प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, हल्दिया बंदरगाह को। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सत्रिय नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, उत्तर पूर्व में किया जाता है शास्त्रीय नामक शास्त्रीय नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह क्या है? बताना है, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, क्या है? तो दामोदर है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने अपना नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में परिवर्तित किया था? ऑप्शन ए में ताजमहल आगरा, ऑप्शन बी में किला ए राय पिथौरा दिल्ली, ऑप्शन 3 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, ऑप्शन डी में कुतुब मीनार दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में मांस उत्पादन, ऑप्शन बी में है अनाज उत्पादन, ऑप्शन 3 में मछली उत्पादन, ऑप्शन 4 में है दलहन उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है मदर मोहन मालवीय, ऑप्शन बी में है भगवान दास, ऑप्शन सी में एली वेसेंट, ऑप्शन 4 में काशीनाथ बेलंगन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा की थी। इसका ऑप्शन ए में है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी में चार्ल्स वुड, ऑप्शन 3 में लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन 4 में क्लीमेंट एटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय साधन है? अनवीकरणीय साधन यानी जो सीमित है, ख़त्म हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला हमारा सीमित है इसीलिए यह अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, IDA का
संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन की अभिलेख को क्या कहते हैं? तो उस अभिलेख को हम लोग कहते हैं व्यापार का संतुलन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा की प्रारूप के बारे में बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 में है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? तो दिल्ली से अपना राजधानी बदला था दौलताबाद में। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत में पहली बार आई थी। अगला क्वेश्चन है प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। प्रमुख यामायोत्तर का मान है 0 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाने लगा? तो उसको बोना ग्रह कहा जाने लगा प्लूटो को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जैव घटक कौन है? 1 में पौधे, 2 में मिट्टी, 2 में है जंतु, 3 में है मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा 2 दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है आहार नाली में पेशी संकुचन ब्लैंक स्पेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, कर्माकुचन कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों के लाल रक्त कोशिकाओं की संख्याएं बढ़ जाती है क्योंकि ब्लैंक स्पेस में भरना है, क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के ब्लैंक स्पेस से है। तो यह हो जाएगा 22 का विक्षेपण के कारण। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 23 नंबर विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, में विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त होने पर अपना चुंबकीय नहीं खोते। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का नहीं है? तो माउस कंप्यूटर नेटवर्क का नहीं है। अगला क्वेश्चन है परमाणुओं के उस परमाणु का कण ब्लैंक स्पेस है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह ब्लैंक स्पेस अवस्था क्या कहलाते हैं? तो ठोस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से ब्लैंक स्पेस बनता है। क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का सी, परितंत्र बनता है। परितंत्र इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए
राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 के 4 प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है, तो इसका है कौशल विकास। कौशल विकास नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले कौन मापा था? तो ओलन्स रोमर ने मापा था। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हेना सिद्ध किस खेल से जुड़ी है? तो ये शूटिंग से जुड़ी है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट है आंसर। हेना सिंध शूटिंग से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, फंड चित्रकारी का एक प्रकार की ब्लैंक स्पेस आधारित चित्रकारी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रॉल हो जाएगा, स्क्रॉल। बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार 2017 में प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? कौन नहीं है जिसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, गीता फोगाट इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स डिकेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और रूसी नौसेना के बीच एक साक्षात्कार में निम्न में से कौन सा समुद्र अभ्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का बी, इंद्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो श्रीलंका समझौते के अंतर्गत LTTI के विरुद्ध किया गया ऑपरेशन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघदूत। डी जे करेक्ट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन, IDA का असंक्षिप्त रूप क्या है? बताना है IDA का असंक्षिप्त रूप क्या है। ऑप्शन ए में इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन बी में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन सी में इंडोनेशियन डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन डी में है इटालियन डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 77 नंबर, किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भुगतान संतुलन, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी चालू खाता घाटा, ऑप्शन डी व्यापार का संतुलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का व्यापार का संतुलन। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया है? ऑप्शन ए में है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी में तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी में 5वीं अनुसूची, ऑप्शन डी में है 12वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, तीसरी अनुसूची में। बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22 के अंदर 24 घंटा के अंदर अदालत में पेश करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? ऑप्शन ए में आगरा, ऑप्शन बी में लखनऊ, ऑप्शन सी में फिरोजाबाद, ऑप्शन डी में दौलताबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 80 का डी, दौलताबाद बदले थे। डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। तो कहाँ आई थी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी? तो सूरत में आई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, प्रमुख मायोत्तर का मान क्या है? ऑप्शन ए में है 0 अक्षांश, ऑप्शन बी में है 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी में 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन डी में है 180 अक्षांश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, 0 डिग्री देशांतर है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी में बोना ग्रह, ऑप्शन सी में चंद्रमा, ऑप्शन डी में नीला ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोना ग्रह कहा जाने लगा प्लूटो को 2006 के बाद। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से जैव घटक कौन है? बताना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, सब PYQ क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा। चैनल में पहली बार होइएगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से जैव घटक कौन है? तो ऑप्शन ए में है, कौन है बताना है। 1 में है पौधे, 2 में मिट्टी, 2 में जंतु, 3 में मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 84 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ए तथा बी दोनों है, ए और बी दोनों है, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आहार नाली में पेशीय संकुचन ब्लैंक स्पेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताना है। पाचन, चबाना, क्रमाकुचन, डी में आलोइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कर्माकुचन कहलाता है, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ब्लैंक स्पेस में भरना है। ऑप्शन ए में पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन बी में शरीर को गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी में है पर्वतीय आयु में कीटाणु नहीं होते, ऑप्शन डी में पर्वतों पर अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 86 का ए नंबर, पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के ब्लैंक स्पेस से है, किससे बताना है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी में है अपवर्तन, ऑप्शन सी में विसरण, ऑप्शन डी में विक्षेपण। तो इंद्रधनुष का बनना कौन सी प्रक्रिया ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, विक्षेपण प्रक्रिया, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में है विद्युतीय धारा का प्रभाव समाप्त होने पर अपना चुंबकीय नहीं खोते, ऑप्शन बी में इनमें अत्यधिक भारी बोझ उठाने के लिए अति प्रबल बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी में इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों पृथक करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर, विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त होने पर अपना चुंबकीय नहीं खोते। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का नहीं है। ऑप्शन ए में जिस, ऑप्शन बी में तार, ऑप्शन सी में मोडेम, ऑप्शन डी में है माउस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउस। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का नहीं है, तो माउस नहीं। अगला क्वेश्चन, परमाणुओं के ऊपर परमाणु कण ब्लैंक स्पेस हैं, ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी केवल न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, ऑप्शन डी में प्रोटीन
प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। तो इसका 90 का हो जाएगा डी, प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह ब्लैंक स्पेस अवस्था है, क्या है? ऑप्शन ए में ठोस, ऑप्शन बी में द्रव्य, ऑप्शन सी में गैस, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस अवस्था है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किस क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से ब्लैंक स्पेस बनता है? ऑप्शन ए में पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी में हॉटस्पॉट, ऑप्शन सी में परितंत्र, ऑप्शन डी में प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 में 4 प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए में उत्तरजीविता, ऑप्शन बी में स्वास्थ्य तथा पोषण, ऑप्शन सी में शिक्षा तथा विकास, ऑप्शन डी में कौशल विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल विकास का। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी है? प्रकाश की गति को? तो बताना है विलियम गिलबर्ट, आइजैक न्यूटन, ओलोस रोमर, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो किसने नापी है वो बताना है। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओल्स रोमर ने नापी है। ओल्स रोमर मापी है प्रकाश की गति को। अगला क्वेश्चन है, हेना एसिड किस खेल से जुड़ी है? हेना एसिड किस खेल से जुड़ी है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन ए हॉकी होगा, ये यहाँ गलत लिखा गया है। फिर बी में क्रिकेट, सी में टेबल टेनिस, सी में शूटिंग। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, शूटिंग से। हेना एसिड शूटिंग के खेल से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, फट चित्रकारी एक प्रकार की ब्लैंक स्पेस आधारित चित्रकारी है। कलम, ब्रश, स्केल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, स्कॉल लीजिए करेक्ट आंसर बी। फिर है अगला क्वेश्चन 97 नंबर, निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार 2017 का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है बताना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखते जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो इसका पुरस्कार 2017 में कौन प्राप्त किया नहीं है वो बताना है। देवेंद्र सिंह, हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी में चेतेश्वर पुजारा, ऑप्शन डी में सीता फोगाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 नंबर का डी, गीता फोगाट। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी में चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी में पैट्रिक हाइट, ऑप्शन सी में शिव खेरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, चार्ल्स डिकेंस, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत और रूसी नौसेना के बीच एक साक्षात्कार में निम्न में से कौन सा समुद्री अभ्यास है? ऑप्शन ए में हैंड इन हैंड, ऑप्शन बी में इंद्र, ऑप्शन सी में सूर्य किरण, ऑप्शन डी में कोंकण। तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, बी जे करेक्ट आंसर, इंद्र। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, 25 क्वेश्चन 2023
2017 में 6 तारीख को 6/10/2017 को। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो श्रीलंका समझौते के अंतर्गत LTTI के विरुद्ध किया गया ऑपरेशन नहीं है? ऑप्शन ए में ऑपरेशन विराट, ऑप्शन बी में ऑपरेशन त्रिशूल, ऑप्शन सी में है ऑपरेशन चेकमेट, ऑप्शन डी में है ऑपरेशन मेघदूत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का डी, ऑपरेशन मेघदूत। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी औसत आय, ऑप्शन सी कुल आय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल आय, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बैंक खाते में जमा राशि को मांग पर वापस ली जा सकती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए समय जमा, ऑप्शन बी मांग जमा, ऑप्शन सी निकासी, ऑप्शन सी संचय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांग जमा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 301, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक एक वोट होना चाहिए तथा वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन 1 में है कुलीनतांत्रिक, ऑप्शन बी में लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी में राजतांत्रिक, ऑप्शन सी में एकतांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक के अंतर्गत एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी हेलोल, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कांचीपुरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का बी, एहोल थी चालुक्यों की पहली राजधानी एहोल। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा लाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए 2/3 सतह पर पानी से ढकी होने के कारण, ऑप्शन बी वातावरण में पानी से लदे बादलों के कारण, ऑप्शन सी वातावरण में प्रदूषण के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रशांत महासागर का आकार क्या है? तो इसका ऑप्शन है लगभग वृत्ताकार, ऑप्शन बी है एस आकार, ऑप्शन सी है लगभग त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी लगभग त्रिभुजाकार का है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार का है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, ऊष्मा परिवेश का कौन सा घटक है? ऑप्शन ए में जैव घटक, ऑप्शन सी में अजैव घटक, ऑप्शन सी में जैव तथा अजैव घटक दोनों, ऑप्शन सी में दोनों घटकों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अजैव घटक है, ऊष्मा परिवेश अजैव घटक है, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेपिसन
ब्लैंक स्पेस पाचन करता है। पेप्सिन पाचन किससे करता है? ऑप्शन ए में है उदर में प्रोटीनों का, ऑप्शन बी में मुंह में कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी में घरनी में वसा का, ऑप्शन डी में क्षुद्रांत में खनिज पदार्थों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का हम लोग का ए, उदर में प्रोटीनों का पाचन करता है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया का संबंध ब्लैंक स्पेस होता है किससे होता है बताना है। ऑप्शन ए में आयोडीन की कमी, ऑप्शन बी में है कैल्शियम की कमी, ऑप्शन सी में है लौह की कमी, ऑप्शन डी में खाद्य विषायन की कमी। तो एनीमियन की संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह की कमी से। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल हैं? एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल हैं बताना है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, 2 टर्मिनल है। एक विद्युत कक्ष में टर्मिनलों की संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु से क्या होता है? वस्तु से 88 का ऑप्शन नंबर ए होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी में टेबल, ऑप्शन सी में स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट। ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाए, स्प्रेडशीट होगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम फॉस्फेट की सही सूत्र क्या है? ब्लैंक स्पेस में भरना है, क्या होगा। ऑप्शन ए में है एन फॉर एम, ऑप्शन ए में है N फॉर HPO4, ऑप्शन सी में NH4 का होल 3 PO, ऑप्शन सी में NH4 का होल 3 PO4, ऑप्शन डी में NH4 का 2, NH4 का होल 2 फिर PO4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया का फॉस्फेट का सही सूत्र 90 नंबर का हो जाएगा सी, NH4 का होल 3 PO4 होगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, त्रिकानून ब्लैंक स्पेस द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन ए में न्यूलैंड, ऑप्शन बी में रदरफोर्ड, ऑप्शन सी में मेंडलीव, ऑप्शन डी में डोबेरेनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोबेरेनर ने। अगला क्वेश्चन है, मृत जैव अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में उपभोक्ता, ऑप्शन बी में उत्पादक, ऑप्शन सी में अपमार्जक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 92 का सी, अपमार्जक कहते हैं, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, 2016 के बजट के प्रस्तावित कृषि कल्याण उपकरण की दर कितनी है? 0.5%, 2%, सी में 5%, डी में 0.25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.5% है। अगला क्वेश्चन है, जकारियस जेनसेन ने किसका आविष्कार किया था? तो जकारियस जेनसेन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का,
हिंटिंग बिलो द बेल्ट किस खेल से संबंधित एक वाक्यांश है? ऑप्शन ए में है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी में क्रिकेट, ऑप्शन सी में हॉकी, ऑप्शन डी में बेसबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का मुक्केबाजी। हिटिंग बिलो द बेल्ट मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए में हिंदी, ऑप्शन बी में प्राकृत, ऑप्शन सी में पाली, ऑप्शन डी में संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत में। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का जनवरी जून 2017 के लिए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक सर्वेक्षण में भारत में कौन सा हवाई अड्डा सबसे पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का ए, रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में M.V. कामत, ऑप्शन बी में किरण बेदी, ऑप्शन सी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी में AK दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सी इज ए करेक्ट आंसर। इंडियन ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम का नामक पुस्तक का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन है पहली अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए में प्राग, ऑप्शन बी में नई दिल्ली, ऑप्शन सी में कुंमिंग, ऑप्शन डी में थिम्पू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। पहली अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है जो भारत तथा ब्लैंक स्पेस के बीच मौजूद है। तो बताना है कहाँ किसके बीच मौजूद है। तो ऑप्शन ए में पाकिस्तान, ऑप्शन बी में नेपाल, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत तथा बांग्लादेश के बीच मौजूद है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।